बाकी आना सीजन 2 एपिसोड 27। एपिसोड का नाम है टेस्ट ऑफ डेड। ये सीरीज का लास्ट एपिसोड है, तो आने वाली एनिमेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो। तो शुरुआत में साइंटिस्ट बताता है कि किसी ने इन तस्वीरों की मदद से इस आदमी की पूरी कहानी बताने की कोशिश की है। दूसरा आदमी पूछता है कि आपको लगता है कि ये आदमी हकीकत में रहा होगा? वो बोलता है तभी तो इसकी तस्वीरें पूरी गुफा में बनाई हुई हैं, लेकिन ये उसके सामने खड़ा छोटा राक्षस कौन है? वो आदमी बोलता है इन दोनों के बीच जरूर कोई रिश्ता है। मुझे लगता है शायद ये उसका बेटा है और समझ नहीं आ रहा इस बड़े राक्षस के पीछे इतने सारे लोग क्यों बने हुए हैं। मैं भी यही सोच रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये लोग उसके चाहने वाले लग रहे हैं और देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये उसे बड़े राक्षस की जीत के नारे लगा रहे हैं। अगले सीन में यूजिरो बाकी को हवा में उठाए हुए होता है और बोलता है आज जो मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ वो मैं बचपन में भी सिखा चुका हूँ। इसे कोई नई शुरुआत मत समझना। और बोलता है इस लड़ाई को मैं यहीं खत्म करता हूँ। तो वो बाकी को बोलता है कि छोटी उंगली से शुरुआत करो और मुट्ठी बनाओ और ये दुनिया का सबसे जरूरी औजार है। और बताते हैं कि इन सब औजारों का इस्तेमाल अपने हाथ से ही कर सकते हो। इसके अलावा ये काम आएगा हथियार के, और चाहे हथौड़ा हो या तलवार हो या भाला, ये सारे काम करेगा। अब एक एक करके सारी उंगलियां बंद करो और मुट्ठी बनाओ। अब बताओ क्या है तुम्हारी मुट्ठी में? यूजिरो बोलता है ताकत है बेटा, ताकत। तुम इसी ताकत से हमेशा पंच करोगे। ये इंसान का सबसे पुराना और सबसे कीमती हथियार है। तो बाकी अपने बचपन की बातों को याद करके पंच बनाता है और अपनी पोजीशन लेता है। तो यूजिरो बोलता है तुम्हें सारी बातें याद हैं? बाकी बोलता है यहीं से तो शुरुआत हुई थी, सबसे पहले डैड ने मुझे यही सिखाया था। तो हनायामा के साथ वाला आदमी बोलता है हमारे आगे कम से कम 10 लोग होने, आप कहे तो डरा दूं मैं इन्हें? वो बोलता है नहीं नहीं, यहीं से देखो। तो यूजिरो बोलता है तुम डिफेंडिंग पोजीशन भूल गए, अपना सारा वेट आगे वाले पैर पे डालो। तुम्हारा सारा ध्यान पंच मारने पर होना चाहिए और किसी चीज पर नहीं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और एक दूसरे के फेस पर पंच मारते हैं और उस पंच की आवाज इतनी तेज होती है कि लोगों ने कान बंद कर लिए। और ये उस रात का सबसे जोरदार पंच था। और फिर अचानक वो फिर से एक दूसरे को पंच मारते हैं। तो बताते हैं कि खुद को खतरे से बचाकर सामने वाले को हराना, इसी को आर्ट ऑफ फाइटिंग कहते हैं। सामने वाला डिफेंस ना करके अपने शरीर को सामने ले आता है और बेखौफ होकर हर वार का सामना करता है। और ये ना तो कोई फाइटिंग है और ना कोई मार्शल आर्ट्स है, ये अपनी मर्दानगी को साबित करने का कंपटीशन है। तभी भीड़ से एक आदमी रोते हुए निकल कर आता है। सब सोचते हैं कि ये कौन है। तभी वो आदमी घुटनों के बल बैठ जाता है और हाथ जोड़ लेता है और एक और लेडी ये करने लगती है। सब ये देखकर हैरान थे। बाकी और यूजिरो एक दूसरे को लगातार मारे जा रहे थे। सब ये देखकर हैरान थे। ओलिवर सोच रहा होता है कि ये ओगर को हर चीज में टक्कर दे रहा है। आखिर किसने सोचा था कि कोई उसका सामना कर पाएगा? डोपो बोलता है अब तो ये लड़ाई तब ही रुकेगी जब ये दोनों एक दूसरे को इतनी बेरहमी से मारना बंद करेंगे। तो बताते हैं कि गरीब और लाचार कमजोर लोग, इन सब का बस एक ही सहारा था और वो था ओनी। वो इनका मसीहा था। वो हमेशा इनके साथ खड़ा रहता था और इनकी लड़ाई थी बेरहम सिपाहियों से। और ओनी ने भी फैसला कर लिया था कि ये हमेशा कमजोरों के साथ खड़ा रहेगा और फिर ना कोई नियम होगा ना कोई कानून होगा, होगी सिर्फ ओनी की ताकत। अमेरिका जैसे महान देश ने इसकी ताकत की वजह से ही इसे ओगर नाम दी और उसके डर की वजह से सबको समानता का अधिकार मिला और बदले में उसे एक बड़ी रकम पेश की गई। और ये लोग जो हालात से मजबूर थे, एक पूरे देश को इसकी ताकत से डरते देख उसे अपना मसीहा मानने लगे। और अब बाप बेटी की लड़ाई देखने लोग धीरे धीरे और करीब आ रहे थे और ये उस लड़ाई का अंत था। और उनसे जो ऊर्जा निकल रही थी ये उसके पास रहकर उसे महसूस करना चाहते थे ताकि वो हमेशा ऐसे याद रखी जा सके। बेटा अपने बाप की ताकत महसूस कर पा रहा था, लेकिन बाप ना जाने क्या सोच रहा था। दोनों बिना रुके एक दूसरे पर हर एंगल से पंच कर रहे थे और दोनों के पैर लगातार चल रहे थे ताकि वो लड़ते लड़ते गिर ना जाएं। और इन दोनों की लड़ाई को ड्रोन और फोन से रिकॉर्ड किया जा रहा था ताकि हर कोई अपने घर पर बैठकर देख सके। और अपनी ताकत का नमूना पेश करने के लिए, अपने बेटे को खुद को मारने देने का मौका देने के लिए यूजिरो अपने दोनों हाथ खोलकर खड़ा हो गया था। हर कोई ये देखकर हैरान था। तभी बाकी सोचता है क्या मैं देख सकता हूँ और क्या मैं सुन सकता हूँ?
और मैं अपने डैड को मार रहा हूँ, लेकिन उसको मारते वक्त मेरे हाथों में दर्द महसूस नहीं हो रहा है। धीरे धीरे मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें छू पा रहा हूँ। और क्या मैं सच में उन्हें पंच कर रहा हूँ या फिर वो मुझे पंच कर रहे हैं? बाकी सोचता है हमारे पास एक दूसरे को छूने का एक और मौका है, तो ऐसे पंच मारने का क्या फायदा? अब मैं उन्हें ऐसे पंच मारूंगा जैसे उन्हें गले लगा रहा हूँ। तभी यूजिरो बाकी को कस के दबा देता है और बाकी सोच रहा होता है कि लगता है कि मेरी हड्डियां टूट गई हैं और मेरे डैड का सच में जवाब नहीं। सब ये देखकर हैरान थे और बाकी बोलता है पता नहीं अब तक मैंने कितनी बार कहा होगा कि मेरे डैड कमाल के हैं। तभी यूजिरो बाकी को छोड़ देता है, बाकी जमीन पर धन से गिरता है और तभी हानामाया बोलता है आज भी वही हुआ जो 5 साल पहले हुआ था। यूजिरो बाकी को बड़ी गौर से देख रहा होता है और बताता है कि जबड़े की हड्डियां फ्रैक्चर हैं, आसपास की सभी हड्डियां फ्रैक्चर हैं और मसल्स ब्रेक हो चुके हैं और आंख के नीचे की हड्डी फ्रैक्चर हो और नाक की हड्डी टूट चुकी है और सामने के दांत टूट चुके हैं और दोनों कानों के पर्दे फट चुके हैं और सर्वाइकल अपनी जगह से हिल चुका है और लगभग 6 पसलियां फ्रैक्चर हैं। तलाई और हाथों की हड्डियों में सूजन आ चुकी है और पैरों में मोच आ चुकी है, पूरी तरह सूज चुके हैं। शरीर में कई जगह ब्लीडिंग हो रही है, दिमाग और कई अंगों पर भी बहुत गहरी चोट आई है। तभी यूजिरो बोलता है बस बहुत हो गया। बाकी डोपो सोच रहा होता है बस करो ओवर, इसके बाद तुमने इस पर हाथ उठाया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। यूजिरो वहां से जाने लगता है, सब साइड हट जाते हैं और हर कोई यूजिरो को झुककर थैंक यू बोलने लगता है। यूजिरो भी सोचता है मुझे भी लड़ने में बहुत मजा आया। तभी यूजिरो बोलता है क्या बात है बेटा, मैं जा रहा था लेकिन जाते जाते तुमने मेरे मुंह पर लात मार दी। तभी बाकी में से एक शैडो निकलती है और वो यूजिरो को मारती है और वो बोलता है बहुत अच्छे। सब ये देखकर हैरान थे। डोबो बताता है कि वो अब भी उससे लड़ना चाहता है, मैं ये सब नहीं देख पाऊंगा। तो सब ये देखते हैं और सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता। वहाँ सभी को दिखाई दिया कि वो अपने हाथ पर रखा टोफू काट रहा था और फिर प्याज काटने लगा और फिर महान यूजिरो हानवा खाना बना रहा था मिसो सूप के साथ टोफू। तभी यूजिरो बोलता है बाकी खाना तैयार है, खड़े हो जाओ। तो शायद पहली या आखिरी बार ये ख्याली खाना खा रहे हो। यूजिरो बोलता है मैं सिर्फ यही बना पाया। बाकी बोलता है मेरे लिए यही काफी है डैड। यूजिरो बोलता है कि तुम अब भी मुझे डैड बुला रहे हो। सब सोचते हैं कि ये तो साथ बैठ के खा रहे हैं। यूजिरो बोलता है यहाँ सबके सामने कोई दिक्कत तो नहीं। बाकी बोलता है आप साथ हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो चलो खाएं वरना ठंडा हो जाएगा। यूजिरो बोलता है मैंने पहले भी देखा है तुम चॉपस्टिक गलत तरीके से पकड़ते हो। वो बोलता है हम किसी फैंसी रेस्टोरेंट में थोड़ी ना है, और खा के बोलता है कि टेस्टी है, बस थोड़ा सा नमक ज्यादा है। तभी यूजिरो हंसने लगता है फिर बोलता है तुम्हें पता भी है ये मिसो सूप का टेस्ट कैसा होता है? बाकी बोलता है आप खुद क्यों नहीं चख कर देखते? तभी यूजिरो बोलता है बकवास मत करो, ये कोई असली सूप नहीं है जो इसमें नमक ज्यादा होगा, नाटक मत करो बाकी। तभी बाकी उस टेबल को पलट देता है और यूजिरो चिल्लाते हुए खड़ा होता है और उस टेबल और सूप को पकड़ लेता है, लेकिन अचानक से वो सब गायब हो जाता है और लोग ये देखकर हैरान थे कि वो सब कहाँ गायब हो गए। तभी बाकी बोलता है सुनिए डैड मैंने आपको बचा लिया। यूजिरो बोलता है तुमने मुझे बचा लिया, पर वो कैसे? बाकी अचानक यूजिरो को बोलता है अच्छा वो जो सूप मैंने बनाया था उसमें नमक वाकई तेज था, मैं खाना नहीं चाहता था पर मैंने जानबूझकर ऐसा किया। मैं ये बात जानता था कि नमक ज्यादा है। तो डोपो ये सुनकर चौंक जाता है कि ओगर ने झूठ बोला। तो यूजिरो बोलता है कि तुम्हें सही वक्त पर नमक का अंदाजा हो गया, तुमने टेबल को पलट कर मुझे बचा लिया। यूजिरो बोलता है असली ताकत उस इंसान में होती है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और बाकी तुमने दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को खाना बनाने पर मजबूर कर दिया। तुम अपने मकसद में कामयाब हुए, इसलिए आज से तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। हर कोई ये बात सुनकर चौंक जाता है, लोग खुश हो जाते हैं ये बात सुनकर। सब बात कर रहे होते हैं कि वो मान गए कि वो बाकी से ताकतवर नहीं है। तो बाकी खड़ा होता है और बोलता है कि लड़ाई के अंत में जो दुश्मन को गिराकर उसके सामने से सिर उठाकर जाता है सही मायने में उसी को ताकतवर कहते हैं। ये आप ही के शब्द हैं ना डैड, मुझे गिराकर आपने सर
सर ऊंचा करके अब जा रहे थे और उस वक्त ना मरने की हालत में था। और सच तो ये है कि मैं आपसे हार गया। हर कोई उनके लिए चीयर्स कर रहा था और बताते हैं कि एक तरफ बाप ने अपना खिताब दे दिया और बेटे ने अपनी जीत, और इस लड़ाई के अंत में दोनों ने एक दूसरे को तोहफा दिया है। इजीरो बोलता है, लगता है कि ये बुड्ढा सबसे ज्यादा खुश है और इसकी बीमारी भी चली गई शायद। और कुछ इस तरह से बाप बेटे की लड़ाई यहाँ खत्म हो जाती है। यहीं पर ये एपिसोड और ये सीरीज खत्म होती है। तो प्लीज चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें आने वाली अपकमिंग सीरीज के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली सीरीज में अगले नए एपिसोड में।